सौरभ, मैं ईमान के पास जाना चाहती हूँ। उसका घर मेरी वजह से उजड़ गया। ये वक्त जाने का नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि पुलिस आती जाती है। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो और मुसीबत में फंस जाएंगे। ये क्या हो गया सौरभ? ये क्या हो गया? ईमान क्या कहेगी? शानो, ईमान के पास इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है और वहां पे मलक जहांदाद भी है। मैं किसी से नहीं डरती। ईमान की हालत ठीक नहीं है। तुम्हारे जाने से वो परेशान होगी। क्या तुम उसे मजीद मुसीबत में देख सकती हो? और ईमान ने तो इस बात पे जोर दिया है कि जब तक बख्तियार ना आ जाए तुम्हारा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सौरभ, मेरी वजह से उसका शौहर कत्ल हो गया, उसका सारा घर बर्बाद हो गया। अब उसे मजीद परेशान मत करो। चलो ना सौरभ, देर हो रही है। इस मौके पे अगर हम वहां नहीं होंगे तो अजीब सा लगेगा। यार, मैं शानो को समझा रहा हूँ कि ईमान के पास इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। देखो शानो, हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं कि अब पुलिस छोटी छोटी बातों का खोज लगाएगी। ये बात अखबारों तक फैल जाएगी। मेरी तरफ से ईमान से कहना, उससे कहना कि मुझे माफ कर दे। इस वाक़े के हवाले से मैं जाते जाते आपको एक ऐसी औरत का कौल सुनाता हूं जो शहंशाहियत की नाकाम मोहब्बत की भीड़ चढ़ गई। लेडी डियाना ने कहा है कि मोहब्बत से महरूम होना दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है। और एक और कौल में आपको। चलो चलो। हाँ शानो, तुम अपना ख्याल रखना और हम ऐसा करते हैं कि दरवाजा बाहर से बंद करते हैं, ठीक है? बिल्किस, वो सामने मलक कला है। अब कोई खतरा नहीं है, तुम सीधा जा सकती हो। और तुम? मैं वापस जा रहा हूं। कहाँ? शानो के पास। वो मेरी वजह से रुसवा हुई है। वो मेरी वजह से रुसवा होकर हवेली से निकली है। मैं उसे सुरखरू करके वापस लाऊंगा या खुद मर जाऊंगा। तुम्हें पता है बिल्किस, खुदा जानता है कि मैं और शानो दोनों बेगुनाह हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए दुआ करूंगी। अब तुम जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एहतियात से पहाड़ी इलाका। संगीन खाना, खाना कब से तैयार है? तुम क्यों नहीं आते? और हाँ, ये तुमने सारी रात बाहर क्यों गुजार दी? मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनते नहीं हो? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तुम अब भी मुझसे खफा हो। देखो, मैं पहले भी माजरत कर चुका हूं कि वो बंदे सालार ने मलक कला पहुंचा दिए। मलक कला? हाँ, मलक कला, जिसे मैं आज तक अपना दुश्मन समझता रहा, उसने दोस्ती भी खूब निभाई और रिश्तेदारी भी। वो तुम्हारे बाप का कातिल? नहीं, वो मेरे बाप का कातिल नहीं। तुम जानते हो। मैं? क्या तुम अपने बड़े मरहूम भाई के खिलाफ गवाही दे सकोगे? मलिक सरदाद, अगर तुम्हारा भाई जिंदा भी होता तो शायद मैं उससे अपने बाप के कत्ल का बदला न लेता, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया है और इस नमक का हक मैं अपने खून से अदा कर रहा हूं। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के मकरूस नहीं रहे। संगीन खाना, संगीन! वाह मेरे मौला वाह!
पहली बार नमक की कीमत का अंदाजा हुआ। बाबा कुर्बान। अब हम लोग खेलते दोनों हैं। ईमान तू जल्दी से बड़ी हो जा हैं? फिर पापा के साथ जाएगी, बाबा के साथ खेलेगी, है ना? नक्की लगाएगी, नक्की नक्की नक्की। चलो चलो आए बाबा का हाथ काट लिया। शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, मैं जनाजे से अभी होकर सीधा आपके पास आया हूं। मेरी ईमान, ईमान कैसे है मेरी? आप ईमान का पूछ रहे हैं? वहां तो कयामत है शाह साहब, कयामत। कयामत? हाँ, कयामत तो बहुत अच्छी चीज है। शुक्र है कि कयामत आ गई। अब कयामत आई है तो हशर का मैदान लगेगा, सजा और सजा का फैसला होगा, जन्नत जन्नत और दोज़ख की तक़सीम होगी। और मैं खुदा से कहूंगा, या अल्लाह देख मेरे जख्म को, देख जब तक तू मेरे जख्म को, मेरे हाथ को काट नहीं देगा, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। मेरे इस हाथ को काट दे मेरे इस हाथ को, काट दे मेरे इस हाथ को। सुबह जाओ और आइंदा तुम ना आना कभी यहाँ। जाओ। नहीं शाह साहब, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा शाह साहब, मैं नहीं जाऊंगा। बैठ जाओ जायदाद, बैठ जाओ। शहर में जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि तुम शानों को मेहरबानों के घर से नहीं लाए। मलिक अब्बा, मैं उसे जबरदस्ती लाऊंगा। नहीं जानदाद, नहीं। मलिक अब्बा, वो हमारी अमानत है। बेटा, अमानत जबरदस्ती नहीं, बाइज्जत तरीके से लाई जाती है। नहीं मलिक अब्बा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बेटा, मैं खुद तुम्हारे घर जाऊंगा। आप? हाँ, मैं। मांगने वाला जो भी हो सर झुकाकर मांगता है, और मलिक आबा सर झुकाकर तुम्हारे घर जाएगा। मलिक अब्बा, मलिक अब्बा, मलिक अब्बा, बल्किस आ गई। बल्किस आ गई? हाँ, कहाँ है वो? अपने घर में।
चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ना ना नहीं अब्बा। अकेली आई हो? लखर खान कहाँ है? लखर खान को संगीन ने कत्ल कर दिया। हाँ, मेरे अपने भाई ने मेरे सर का साया छीना अब्बा। उसने मेरा घर उजाड़ दिया अब्बा। अब्बा, मैंने यहाँ से रुखसत हुए आपसे एक वादा किया था ना कि ना मैं रोऊंगी और ना आप रोएंगे। आज मैं अपना वादा तोड़ती हूँ। आज आप भी रोए और मैं भी रोऊंगी। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। लो संगीन। मेरा दिल नहीं चाह रहा। आज तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? इस शहर के खाने पीने का बहुत बोझ बढ़ गया मुझ पर। संगीन, तुम इन चीजों को एहसान समझते हो? बहुत एहसानात हैं इस शहर के मुझ पर, और सबसे बढ़कर तुम्हारा। संगीन, तुम मेरी मोहब्बत को कभी हमदर्दी और कभी एहसान के तराजू में क्यों डालते हो? तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो। शायद ये मेरी अंदर की कमतरी का एहसास बोल रहा है, या फिर शायद ये शहर मेरा नहीं है। ये शहर किसी का भी नहीं है। यहाँ लोग मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए, जैसे तुम मिले हो, जान छुड़ा रहे हो। ये मैंने कब कहा? संगीन, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना कि मैंने तुम्हें दुश्मनी ना करने को कहा था। सुना है, जो शख्स इंतकाम की तरीकों पे गौर करता है उसके जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं, और मैं अपने संगीन को सारी उम्र जख्मी नहीं देख सकती। तुमने ठीक कहा बेगम अनवरी। मैं अपने जख्मों पर मलक जरदाद के नमक का मरहम लगा कर आया हूं। बेगम अनवरी, मेरे अंदर नफरत की आग तुमने बुझा दी है। हर कहानी
ईमान। हाँ बेटा, मेरे कमरे में आ जाओ। आप क्या समझती हैं, मैं मंसूर के कमरे में अकेली रह के डर जाऊंगी? नहीं मामा, कल तक मैं खामोश मंसूर से बातें करती थी, और आज उसकी रूह से। वो एक हादसा था। मैं नहीं चाहती थी कि आप जो चाहती थी वो हो गया। आपकी हमेशा अपनी बेटी को मंसूर से आजाद कराने की ख्वाहिश थी ना, वो पूरी हो गई। बेटा, मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस बेटी के बेवा होने पे है या ज़मीर की नदामत पे? कोई माँ इस तरह भी अपनी बेटी को घर से निकालती है क्या? I'm sorry बेटा। दुख तो मुझे इस बात का है कि मंसूर के बोलने के इंतजार में मैंने आपके कितने ताने बर्दाश्त किए, और जब उसने आवाज दी तो सांस लेना छोड़ दिया। मैंने हमेशा प्यार से मंसूर को अहम कहा था, मरते वक्त वो भी मेरा नाम मुकम्मल ना कर सका। हम सब अधूरे हैं ईमान, और अधूरे नाम बड़ी किस्मतों से पूरे होते हैं।